महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार पुनः बुलंद आवाज में जय ध्वनि करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन तीर्थों को भी पवित्र करने वाले वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि पुनः जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोगों ने श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण किया। पाठ में आपने सुना कि शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। जितने महापुरुष हुए ब्रह्म विचार में प्रवीण, सभी महापुरुषों का एक ही विचार है। वो विचार क्या है? राम से प्रेम करिए, करिए राम पद पंकज नेहा। विचार करिए राम कौन। ज्यादातर तो लोग यही समझते होंगे कि दशरथ नंदन राम से प्रेम करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, उद्धार हो जाएगा। तो जिन्होंने दशरथ नंदन श्री राम से प्रेम किया उनके साथ क्या स्थिति हुई, और जिन्होंने दुश्मनी की उनके साथ क्या स्थिति हुई। विचार करिए। राजा दशरथ जी भगवान श्री राम से बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि जब सुमंत जी प्रभु श्री राम को वनवास से लौटा नहीं सके तो राजा दशरथ जी वियोग में अपने शरीर का परित्याग कर दिए। राम कही राम कही राम कही राम। और इस तरह 6 बार राम राम करते करते राव गए सुरधाम। यानी राम राम करते हुए शरीर को छोड़कर राजा दशरथ जी कहां चले गए? सुरधाम, यानी देवताओं के लोक को चले गए, स्वर्ग लोक को चले गए। ईमानदारी से बोलिए, राजा दशरथ जी की मुक्ति हुई ना? दुखांत हुआ ना? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि प्रभु श्री राम ने कहा
स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, जो स्वर्ग का जो सुख है वो अंत में दुख देने वाला है। तो विचार करिए, क्या दशरथ नंदन राम से प्रेम करने से मुक्ति मिलेगी, उद्धार होगा, जीवन का कल्याण होगा? प्रस्तुत विचार पर मंथन करेंगे तो कभी भी मुक्ति नहीं। जिन्होंने दुश्मनी की, ये तो प्रेम करने वालों की बात मैंने की, जिन्होंने दुश्मनी की वो कौन? राजा रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, अनेकों ऐसे हुए जिन्होंने दुश्मनी की, अनेकों राक्षसगण। उनको कौन सी गति हुई? तो जिन्होंने प्रेम किया उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति, या जिन्होंने दुश्मनी की उनको भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। विचार करिए, यानी दोनों में से किन्हीं को भी मुक्ति नहीं मिली, किन्हीं का भी उद्धार नहीं हुआ, जीवन का कल्याण नहीं हुआ, दुख का अंत नहीं हुआ। क्योंकि सगुण साकार रूप के दर्शन से जीवों का परम कल्याण संभव नहीं है। सगुण साकार रूप के दर्शन से ज्यादा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग का सुख क्या है? स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का जो सुख है अंत में दुख देने वाला है, मुक्ति संभव नहीं है। ये तो बहुत लोग रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? मैंने भगवान का दर्शन किया। उनसे पूछिए भगवान का दर्शन हुआ? पहली बार में तो कहेंगे हाँ भगवान का दर्शन हुआ। फिर से पूछिए सच्चे में भगवान का दर्शन हुआ? तो कहेंगे नहीं बाबा, मूर्ति का दर्शन हुआ। विचार करिए, कोई वृंदावन गए, उन कहते मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके आया हूं। पूछिए सचमुच में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ? तो पहली बार में कहेंगे हाँ मैंने तो दर्शन तो किया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कहेंगे कि मैंने तो मूर्ति का दर्शन किया है। तो जिस समय भगवान श्री राम थे, जिस समय भगवान श्री कृष्ण थे, जिन लोगों ने दर्शन किया, यदि उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, उनके जीवन का कल्याण नहीं हुआ, उनके जीवन से दुख की छुट्टी नहीं मिली, तो ईमानदारी से बोलिए मूर्ति के दर्शन करने से दुख का अंत होगा? कभी भी नहीं। तब समझना पड़ेगा कि कौन से राम के दर्शन से, कौन से राम के प्रेम से जीवन का कल्याण होगा। राम शब्द का अर्थ हमारे गुरुदेव ने कहा सर्वव्यापक, जो सब में रमन करता हो, जिनसे एक तिल भी खाली नहीं हो। हमारे आराध्य देव ने भी कहा भजन के माध्यम से, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहू, जय जय राम, जयति जयति जय राम हो, राम राम। वो राम कैसे हैं? तो मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समा। जैसे मेहंदी में लाली, लकड़ी में अग्नि, तिल में तेल, उसी तरह वो राम सर्वव्यापक है, उनसे एक तिल भी खाली नहीं है। यहां राम शब्द का अर्थ राजा दशरथ के नंदन का नाम नहीं, यहां राम शब्द का अर्थ परमात्मा से है, ईश्वर से है। अर्थात ये मानव के जीवन को प्राप्त कर हम लोगों को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। कहेंगे कि वहां तो राम से प्रेम करने की बातें बताई गई है, तो आप कहते भक्ति। प्रेम और भक्ति ये दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है। प्रेम जब व्यक्ति का मन संसार के वस्तु व्यक्ति से प्रेम करता है तो प्रेम आसक्ति कहलाती है। लेकिन वही संसार के वस्तु व्यक्ति से प्रेम को छोड़ करके, जगत से प्रेम को छोड़ करके जगदीश से प्रेम करता है तो वही भक्ति कहलाती है। आसक्ति दुख का कारण है तो भक्ति सुख का कारण है। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा? जगत पीठ दई भागिरी, ऐ संसार के लोगों, यदि तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो जगत को पीठ दिखा दो, जगत से प्रेम मत करो। हमारे आराध्य देव ने भी कहा नाहिन करिए जगत सो प्रीति, जगत अथाह भयंकर भवनिधि, जहां सब दुख की रीति, जहां सब भूल बुलावन कौतुक, समझ परे नहीं नीति, रहे जहां छाई अनीति, नाहिन करिए जगत सो प्रीति, जगत से प्रीत नहीं करो।